मेरी बहन पूजा रोज सुबह नाश्ता करने के बाद बैग टांगकर घर से चली जाती और सीधा शाम को खाने के टाइम पर घर आती। पूजा दिन भर कहाँ रहती, किसके साथ रहती, घर में किसी को पता नहीं था। जब भी कोई पूजा से पूछता कि तुम कहाँ गई थी, पूजा कहती कहीं नहीं और बात को टाल देती। एक बार जब पूजा सुबह सुबह बाहर गई तो मैं उसका पीछा करते हुए उसके पीछे गया और फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बोलो दोस्तों, मेरा नाम अमर है। मैं अभी 24 साल का हूँ। मैंने अपना स्नातक पूरा कर लिया है और मैं अभी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरी एक बहन भी है जिसका नाम पूजा है। उसने स्नातक में एडमिशन लिया है। पूजा की उम्र लगभग 20 साल है। पूजा बहुत खुशनसीब लड़की है क्योंकि घर में मम्मी और पापा और मैं हूँ। सब उसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा एक छोटा सा घर है जो खुशियों से मिलकर बना है। मेरे भाई बहन में बहुत प्यार है, इसलिए मेरी बहन पूजा मुझसे सभी छोटी बड़ी बातें शेयर करती है। जब हम शाम को बैठते हैं तो पूजा मुझे बताती है कि आज उसके कॉलेज में क्या हुआ, उसके दोस्त कैसे हैं। मैं सोच रहा था कि अब मेरी बहन बड़ी हो गई है, लेकिन वो अभी ज्यादा समझदार नहीं है। उसने अभी बाहर की दुनिया में कदम भी नहीं रखा है। बाहर की दुनिया उसके लिए कैसी होगी। हमारे घर में 4 कमरे थे। एक कमरे में मैं और एक में पूजा और एक कमरे में मम्मी पापा और एक कमरा खाली रहता था। दोस्तों, गर्मी का मौसम चल रहा है। जुलाई की गर्मी जो बर्दाश्त के बाहर थी। पापा की ज्यादा इनकम न होने की वजह से हमारे घर में एसी नहीं था। ऊपर से बिजली का बिल, घर का खाना खर्चा पापा की मैनेज करते थे। घर में कमाने वाले अकेले पापा ही थे। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में लेटा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन गर्मी के मारे पंखे भी गरम गरम हवा दे रहे थे, जिससे मेरा गला सूख रहा था। मुझे पानी प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन में गया और फ्रिज से एक पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगा। पानी पीते पीते मैं बरामदे में आ गया। मैंने देखा कि पूजा के कमरे को लाइट अभी भी जल रही है और कमरे के दरवाजा थोड़ा सा खुले है। मैं दरवाजे के पास गया और कमरे में देखा तो पूजा कमरे में नहीं है। मैं पानी की बोतल रखने किचन में गया। बोतल रखकर वापस अपने कमरे की तरफ लौट रहा था तो देखा कि पूजा छत पर से आ रही है। मैंने पूजा से पूछा, पूजा तुम कहाँ थी? पूजा ने नमे सिर हिला दिया और कहने लगी, भैया आज गर्मी बहुत है, इसलिए मैं छत पर गई थी। मैंने भी कहा, हाँ आज गर्मी तो बहुत है। उसके बाद पूजा अपने कमरे में चली गई और मैं भी अपने कमरे में चला गया। फिर मैं सो गया। 2 दिन बाद मुझे एक कंपनी से कॉल आया और मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया। मैंने ये बात मम्मी और पापा को बताया, जिससे मम्मी पापा बहुत खुश थे। पापा को भी लग रहा था कि अब उनका हाथ बताने वाला कोई आ गया है। पापा ने इंटरव्यू के लिए हाँ कर दिया। मैं अगली सुबह ट्रेन पकड़कर इंटरव्यू के लिए दिल्ली चला गया। दिल्ली के एक बड़ी सी कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और मैंने ये खुशखबरी पापा को बताई और घर चला आया। करीब 4 दिनों के बाद मुझे कंपनी ज्वाइन करने के लिए कॉल, जीमेल आया। मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया और मेरी बहन मेरे गले लग गई और मुझे गुड लक बोला। फिर मैं अपने सफर पर निकल पड़ा। मुझे अच्छे पैकेज में अच्छी सी नौकरी मिल गई थी, जो हर लड़के का सपना होता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। मैं कभी अपने परिवार से दूर नहीं रहा। मुझे मम्मी पापा की और बहन को बहुत याद आ रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि असली दौलत तो माँ बाप के पास रहने में है, लेकिन हालातों से मारा मैं भी क्या कर सकता था। अब बस उनसे फोन पर बातें ही होती थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और मैं घर को वापस नहीं जा पाया।
मेरी कंपनी को जिम्मेदारियां मेरे बॉस ने मेरे ऊपर रख दी, जिससे छुट्टियों में भी मुझे काम करना पड़ता। मुझे घर की बहुत याद आती। मैं बस मम्मी पापा को दिलासा ही देता रह गया कि जल्दी घर आऊंगा। बहन को राखी के बिना मेरी कलाई खाली हो चुकी थी। कई साल बीत गए, लेकिन मेरी कलाई पर मेरी बहन के नाम की राखी भी बंध पाई। इस बार मैंने जिद बांध ली कि मैं घर जाकर ही रहूंगा। मैंने अपने बॉस को अपनी प्रॉब्लम्स बताई। बॉस ने मुझे बहुत सारा काम बताया और कहने लगा, अमर, सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है और इसको कैसे संभालना है तुम अच्छी तरह से जानते हो। अभी हमें नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं और दूसरी कंपनी को सेल करने हैं। मेरे सभी साथी डरे हुए थे, क्योंकि आज तक ये सबसे बड़ा टारगेट होने वाला था। अभी तो मेरी घर से 5 दिनों से बातें भी नहीं हुई। घर की टेंशन हो रही थी, माँ की बहुत याद आ रही थी। मैंने एक प्लान बनाया और कंपनी को बिना बताए अपने घर लौट आया। जब घर लौटकर आया तो देखा घर के दरवाजे में ताला लगा है और घर कई दिनों से बंद है। मैं दरवाजे को और निहारते हुए रोड पर खड़ा हो गया। तभी पास वाले अंकल से पूछा कि मम्मी पापा कहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि वो तो कब के इस घर को बेचकर शहर छोड़कर चले गए। मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो किसी दूसरे शहर में किराए पर रहते हैं। मैं मन ही मन गंभीर सोच में पड़ा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, और किया तो मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने पापा को फोन लगाया तो फोन मम्मी ने उठाया। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कहाँ हुआ, तो उन्होंने झूठ बोला को वो अभी घर पर ही है। फिर मैंने पूजा से बात की तो उसने बताया कि को दूसरे शहर में किराए से रह रहे हैं। मैंने अपना सामान उठाया और दूसरे शहर के लिए निकल पड़ा। मैं वहां पर पहुंचकर देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद मैं अपने परिवार के साथ था। मैंने अपनी बहन को और देखा तो वो काफी बड़ी हो चुकी थी और समझदार भी। मेरे पापा बैठे थे। मैंने पापा की तरफ देखा तो वो बहुत उदास थे। मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पापा बहुत बीमार पड़ गए थे, जिसके चलते उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और इलाज के दौरान घर बेचना पड़ा। बेटा, तेरे भेजे पैसों में तो बस घर का खर्चा चलता था। मैं पापा के चेहरे मार दुख के आंसू और नहीं देख सकता था। मैंने पापा कुछ गिफ्ट करना चाहता था जिससे वो खुश हो जाए। 2 दिन बाद मैंने पापा को गाड़ी में बैठाकर पुराने घर ले गया, जो अब बिल्कुल पहले की तरह चमक रहा था, और हम सब के घर में आ जाने से वो एक बार फिर से प्यार की महक से खिल उठा है। सब घर में एक साथ रहने लगे। मेरी बहन पूजा अब सैयद वो पूजा नहीं रही जो छोटी से छोटी बातें मुझसे शेयर किया करती थी। पूजा के चेहरे पर मायूसी और जिम्मेदारी को झलक साफ साफ दिख रही थी। शाम को हम सब ने खाना खाया और पहले को तरह अपने अपने कमरे में लेटने चले गए। काफी रात हो गई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं पूजा के कमरे के पास गया और उसका दरवाजा नॉक किया। पूजा ने कमरे की लाइट जलाई और दरवाजा खोला। मैं पूजा के बिस्तर पर जाकर बैठ गया। पूजा भी आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने पूजा के गालों पर हाथ रखा और कहने लगा, मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई। और मैंने पूछा, पूजा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। पूजा उदास हो गई और बोली, भैया मैंने नाटक करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मैं पूजा के फैसले से नाखुश था। फिर मैंने पूजा से कहा, ठीक है, अब तुम आराम करो, हम सुबह बात करेंगे। फिर मैं अपने कमरे में वापस लौट आया। मुझे लगा पूजा कुछ तो मुझसे छुपा रही है। दूसरे दिन मैंने सुबह हुई और सब बहुत खुश थे, क्योंकि एक बार फिर से वो अपने खुशियों के पास थे। लेकिन एक इंसान अभी भी खुश नहीं था। वो थी मेरी बहन पूजा। पूजा सुबह नाश्ता करने के बाद बैग टांगकर घर से निकल गई और फिर सीधा शाम को आई। मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया को वो प्राइवेट जॉब करती है। मैंने कहा, ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारी समझ रही है। पूजा रोज सुबह जाती और शाम को घर वापस लौटकर आती। मुझे ये तो लग रहा था कि पूजा बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन वो कहाँ जॉब करती है, कौन सी कंपनी है,
ये मुझे पता करना था। एक दिन सुबह जब पूजा घर से निकली तो मैं उसके पीछे निकल पड़ा। करीब 12 किलोमीटर जाने के बाद पूजा रुक गई और एक कैफे के अंदर चली गई। कैफे के अंदर जाने के बाद वो एक लड़के से बात करने लगी। थोड़ी देर बाद कैफे के सामने एक लंबी और काले रंग की कार आकर रुकी और थोड़ी देर बाद जब कार वह से हटी तो मैंने देखा कि पूजा कैफे में नहीं है। मैंने बहुत सोचा कि पूजा कहाँ गई होगी। फिर मैं घर वापस आ गया। दूसरे दिन भी मैं पूजा का पीछा किया और वो कार दोबारा आकर रुक गई और फिर मैंने देखा कि पूजा कैफे में नहीं थी। मैं समझ गया को इस कार का ही कुछ खेल है। मैं कार का पीछा करने लगा। करीब 20 किलोमीटर जाने के बाद कार दूसरे शहर के बाहर एक गली में जाकर रुक गई। उस गली में एक बहुत बड़ा घर था जो बाहर से बहुत गंदा सा और बहुत पुराना लग रहा था। मैं चुपके से खिड़की से जाकर देखा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी चलाई जा रही थी जो को मेरी ही कंपनी की एक संस्था थी जो प्राइवेट प्रोडक्ट पर सेफली काम करते थे जिससे इसके बारे में किसी को पता न चले। यह सब देखने के बाद मैं घर वापस लौट आया। अब मैं खुश था कि पूजा एक अच्छी कंपनी में अच्छा काम करती है। दोस्तों, आज को ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।